हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज सारे उत्तराखंड के लिए ये बड़ी खुशी का अवसर है और कांग्रेस जनों के लिए बड़े गर्व का अवसर है कि एक ऐसा घोषणा पत्र जिसको हमने प्रतिज्ञा पत्र के रूप में उत्तराखंडी स्वाभिमान को समर्पित किया है, उसको लोकार्पित करने या जनता के लिए जारी करने के लिए प्रियंका गांधी जी यहाँ आई। मैं प्रियंका जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे मैं अपनी चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष नवप्रभात जी और उनकी टीम को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये घोषणा पत्र वस्तुतः कांग्रेस सरकार के अगले 5 साल जो आशीर्वाद स्वरूप हमको उत्तराखंड की जनता प्रदान करेगी, उसका ये एक्शन प्रोग्राम है। मैं इसको केवल प्रतिज्ञा के रूप में नहीं, हम कांग्रेस जन इसको एक एक्शन प्रोग्राम के रूप में देखते हैं। इस घोषणा पत्र में हमने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के स्वाभिमान, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंडियत और उत्तराखंड के सामाजिक आर्थिक जीवन को, और सबसे बड़ी बात यदि मैं कहूं, राज्य की अर्थव्यवस्था और गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम को पहुंची है। हमने केवल उन घावों को कुरेदा नहीं है, हमने एक जिक्र मात्र किया है, मगर उन घावों को भरने के लिए हमारा घोषणा पत्र एक मरहम भी पेश करता है। एक मरहम हम उस पर लगाते हैं, कैसे इन घावों को भरा जाएगा और उससे आगे कैसे चला जाएगा, क्या दिशा रहेगी, क्या अभिष्ट रहेगा, क्या लक्ष्य रहेगा। हमारा लक्ष्य 21वीं सदी के इस मोड़ पर उत्तराखंडियत, जिसमें भू कानून से लेकर जंगल जल जमीन जंगल की लड़ाई से लेकर उत्तराखंड के संस्कृति परंपराएं सब चीज समावेशित होते हुए हमारे आर्थिक विकास को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, ये सब इसमें ब्यौरेवार दिए गए हैं। इस घोषणा पत्र में हमने अपने को संकल्पबद्ध किया है। हमने केवल अगले लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया उसका जिक्र ही नहीं किया है, वो तो केवल एक रेफरेंस के रूप में कहा है। हम कैसे उसको ठीक करेंगे। जैसे भू कानून है, एक जन मांग है कि नया भू कानून राज्य की आवश्यकता है। हम एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वांगीण भू कानून लेकर आएंगे जो भूमि बंदोबस्त से लेकर के
चकबंदी से लेकर के हमारे खेती और जिसमें जिस भूमि को हमसे छीन लिया गया है, उत्तराखंड के गांवों से उसकी भूमि छीनी गई है, उसकी वापसी तक की कार्यनीति सब होंगी, क्योंकि उत्तराखंड में ग्रोथ के लिए ज़मीन नहीं रहेगी। हमारे जो ग्राम समाज की ज़मीनें थी वो वापस ग्राम समाज को मिलनी चाहिए। हम उस लक्ष्य को लेकर के भू कानून को एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून के रूप में लेकर के आएंगे। हमने उनका भी जिक्र किया। हमने कांग्रेस ने यहाँ की संस्कृति का एक उज्जवल पक्ष, हमारे मंदिर, हमारे देवालय, हमारे चार धाम सब है। हम केवल इसलिए जो बोर्ड बनाया गया था, तीर्थ स्थानम बोर्ड, उसका विरोध नहीं कर रहे थे कि वो भाजपा ने बनाया या वो त्रुटिपूर्ण था। हम इसलिए भी विरोध कर रहे थे कि वो उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं पर एक हमला था। तो हमने उन सब चीज़ों को इस घोषणा पत्र में इंगित किया। यहाँ हमने जहाँ ये कहा है कि चार धाम 1000 से भी ज़्यादा काम, हजार से भी ज़्यादा काम, जिसमें हमारे राज्य में पूरा फैले हुए चारों तरफ गांव-गांव में हमारे पत्रकार हैं जो हमारी विकास की आकांक्षा को भी और लोकतंत्र के प्रति हमारे समर्पण के प्रतीक हैं, मगर वो हमारी विकास यात्रा के पथ प्रदर्शक होते हुए भी उसके लाभार्थी नहीं। हमने कोशिश की थी हमारी सरकार के वक्त में पेंशन, पत्रकार कल्याण कोष और विभिन्न माध्यमों से, जिसको इस सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। अब हमने तय किया है कि हम अलग अलग वर्गों के लिए भी हम अध्ययन करेंगे, मगर पत्रकारों के लिए भी एक हम स्थायी कल्याण कोष और जो है कल्याण बोर्ड का, पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, जो पत्रकारों की समस्याओं का अध्ययन करेगा। यहाँ आज टेक्नोलॉजी के युग में बहुत सारे अखबार दम तोड़ने लग गए हैं, पत्रकारिता दम तोड़ने लग गई है। हम कैसे उन सब को संबल दिया जाए, ये सब चीज़ें हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा होंगे। मैंने एक पार्ट जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उनमें हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो लंबी फेहरिस्त है। मैं उसको पढ़ करके आप सबका समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं इसके एक भाग का जरूर उल्लेख आप सबसे करना चाहता हूँ। वो भाग है कि संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न लगातार उठता है। पिछली बार भी ये उठा था। हमने 2014 में भी एक शीर्ष समिति गठित की थी जो संसाधन कैसे वृद्धि की जाए, कैसे नए तरीके खोजे जाए, उस पर मंत्रिमंडल का मार्गदर्शन करती थी। उसमें हमने डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, जो अलग हमारे राजनीतिक सामाजिक जीवन के, आर्थिक जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए मूर्धन्य नाम हैं, उन सब नामों को उस समय भी रखा था। इस समय हम उसको पहले से ज़्यादा सटीक तरीके से उसका गठन करेंगे। और ये राज्य मंत्रिमंडल के जो पहले 20-25 निर्णय हैं, जिनमें से एक निर्णय जो है लाओ कांग्रेस सरकार गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, उस निर्णय को क्रियान्वित करने का निर्णय भी सम्मिलित है। तो उनमें से ये निर्णय भी पहला निर्णय होगा कि हम संसाधन जुटाने का काम पहले दिन से ही प्रारंभ करेंगे। और ट्रैक रिकॉर्ड के लिए हम बता दें कि हमारी गवर्नमेंट ने स्क्रैच, क्योंकि
दैवीय आपदा के बाद अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। पर्यटन ध्वस्त हो गया था, व्यापार ध्वस्त हो गया था, आवागमन ध्वस्त हो गया था। जितने पैरामीटर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के राज्य को होते हैं वो सब ध्वस्त हो गए थे। हमने वहाँ से बिल्ड किया और 1.5 साल के अंदर हम रिकवरी लेकर के आए थे। और जिस समय चुनाव हुए उस समय हमारी जो पर कैपिटा एनुअल इनकम की ग्रोथ रेट थी वो देश के अंदर 3 राज्यों के बाद चौथे नंबर पर सर्वाधिक थी। और वो राज्य भी कैपिटल इंटेंसिव स्टेट्स, कैपिटल जहां नगरीय क्षेत्र ज़्यादा है वो क्षेत्र है जहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है, तो वो क्षेत्र है। हमने जो डेवलपिंग स्टेट्स थे उनमें हम करीब नंबर 1 पर वो कर रहे थे, compete कर रहे थे विद पंजाब और कर्नाटका के। हमने राजस्व वृद्धि दर में हम कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पे थे और ग्रोथ रेट भी साउंड ग्रोथ रेट 11.5% की आई थी। और बेरोजगारी की वृद्धि दर उस समय एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाया था, अमर उजाला में उनमें छपा भी था और अखबारों में भी छपा था, उनमें 1.5% थी। तो हमने जितने पैरामीटर्स एक स्वस्थ स्टेट के होते थे 2017 के मार्च तक वो सारे सही दिशा में हमारा राज्य नेविगेट कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। और आज सारी निगेटिव स्थिति है। आज राजस्व वृद्धि दर लोएस्ट है, पर कैपिटा इनकम डाउनवर्ड स्लाइड में है, ग्रोथ रेट कम है, खाली फिल्मी ग्रोथ रेट दिखा करके उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जैसे दिल्ली में है वैसे यहाँ भी कोशिश हो रही है। तो किसी भी पैरामीटर से देख लीजिए तो इकोनॉमी साउंड नहीं है। तो हम इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जन विश्वास को, जन आकांक्षा को भी पूरा करेंगे। जितने लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जिनमें समाज कल्याण की पेंशनों से लेकर के आदि थी उनको भी हम जारी रखेंगे और हम लोग रोजगार सृजक स्टेट बनेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 25 करोड़ से ऊपर का होगा, सेक्रेटरी हैज टू सर्टिफाई कि ये कितने नए रोजगार पैदा करेगा। हम रोजगार सृजन पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा और हम प्राथमिकता अपने घोषणा पत्र में भी रोजगार सृजक योजनाओं को देंगे। जो रोजगार सृजक योजनाएं होंगी, क्योंकि हम जानते हैं जब तक राज्य के अंदर संतुष्टि का भाव नहीं होगा, जब तक युवा संतुष्ट नहीं होगा, तो आप राज्य को सही दिशा की ओर लेकर के नहीं चल सकते हैं। हम इस काम को करेंगे। इस काम के लिए दूसरा कंपोनेंट है जो, क्योंकि हमारे जैसे डेवलपिंग स्टेट के अंदर जन आंदोलन होते हैं, जन आकांक्षाएं होती हैं, कर्मचारियों, दूसरे संगठन भी लोकतांत्रिक उसमें आते हैं। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, पूरी पार्टी हमारी आश्वस्त करना चाहती है, जितने ऐसे संघर्षशील समूह हैं, राज्य की कैबिनेट, कांग्रेस की कैबिनेट उनसे बातचीत करेगी और बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारा मानना है वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है जो अपने टूल्स से लड़ती है। हम कर्मचारियों, जिसमें हमारे पुलिस कर्मचारी भी हैं, उनकी ग्रेड पे के लिए आप कहीं जाइए तो मिल जाते हैं। हमारे उपनल कर्मी हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, हमारे एडहॉक टीचर्स हैं और भी बहुत सारे लोग जो डेली वेजेज आदि पर कर रहे हैं। हम आशा की वो ये सब लोग हैं। हम इनकी सेवाओं को सुनिश्चित सेवाओं की तरफ लेकर के चलेंगे, बल्कि उसमें हमारे सफाई जो स्वच्छक लोग हैं, जिनको हम पर्यावरण प्रेमी वो कहते हैं, नगर पालिकाओं में जो काम करते हैं,
वो लोग भी हैं, हम उनके लिए भी इस योजना को, हम इन चीज़ों को लागू करेंगे। हमने एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज किया है, वादा किया है। वैसे कई सिग्निफिकेंट वादे हैं, मगर उत्तराखंड की एक समस्या जो बहुत बड़ी है, वो समस्या है हमारे दूर दराज के जो स्कूल हैं, कार्यालय हैं, दूसरी चीजें हैं, उनमें कर्मचारी पद खाली रह जाते हैं, वह स्थान खाली भरते नहीं है और उससे काम हैम्पर होता है। तो हम सनय हम स्कूल शिक्षा से स्टार्ट करेंगे और सनय हम डिस्ट्रिक्ट कैडर की ओर कैसे बढ़ा जाए, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करेंगे जो सजेस्ट करेगी और उस दिशा में हम बढ़ेंगे। हम लीगल ऑप्शंस को देखते हुए लिमिटेड एरियाज के अंदर क्लास 4 की भी नियुक्ति करेंगे। हमने 28,000 पदों को भरने का वादा किया है, उसमें एक वादा हम और सम्मिलित कर रहे हैं और वो वादा है कि हम क्लास 4 के, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि टॉप थिनर हो, वो टॉप भारी ना हो। हम ये विभागों के अंदर जो टॉप हैवी स्ट्रक्चर चल रहा है उसको नीचे लाएंगे और बॉटम का मतलब क्लास 4 और क्लास 3, बल्कि हम पहले दिन से ही कांग्रेस की सरकार ये आदेश जारी कर देगी कि कोई भी पद मारा न जाए केवल इसलिए कि टॉप में कुछ पदों को सृजित करना है। कभी कभी क्या होता है, एक डायरेक्टर का पद सृजित करना है तो 2 क्लास 4 और दो या क्लास 3 के पदों को एबॉलिश कर दो। इस टेंडेंसी को कांग्रेस की गवर्नमेंट पनिशेबल मानेगी और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम एक काम जो है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, एक दूसरा काम जिसमें हमने बहुत मंथन किया, ना वो तो मुझे मालूम, ये क्या है दूसरा वाला, ना नीचे व्यापारी इंश्योरेंस। एक काम हम और करने जा रहे हैं, बहुत ये भाजपा सरकार का 2 अन्याय देश का गरीब मजदूर कर्मचारी, 3 अन्याय कभी नहीं भूलेंगे। पहला अन्याय, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को गड्डी कर दिया और ऐसी न्यू पेंशन स्कीम लेकर के आए जिसमें बुढ़ापे में मतलब सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी लगभग जो है खाली हाथ हो जा रहा है, और ये नहीं होना चाहिए था और ये भाजपा की कुदेन है। इसको कैसे बदला जा सकता है, इस सवाल पर हमने बहुत डेलिब्रेट किया। हम विधानमंडल की पहली बैठक में ही मंत्रिमंडल विधानमंडल के सम्मुख जाएगा और हम केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपील करेंगे और खुद हम ऐसे लीगल ऑप्शंस ढूंढेंगे जिन लीगल ऑप्शंस का इस्तेमाल करके क्या हम अपने स्तर पर बिना केंद्र सरकार के या वित्त मंत्रालय के दंडात्मक नियमों को आकृष्ट किए हुए, कभी कभी होता है आप कुछ ऐसे कदम उठा दे तो ये जिस समय वित्तीय सहायता आदि के मामले आते हैं उसमें राज्यों को दंडित करने लग जाते हैं। तो हम लीगल ऑप्शन देखेंगे कि कैसे उससे बचा जाए ताकि हम अपने राज्य के अंदर, हमारी दिली इच्छा रहेगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाले हम पहले राज्य हों। कोरोना ने एक तीसरी बात जो इनका बड़ा भारी अन्याय है, इन्होंने श्रम कानूनों में गलत संशोधन किया है। मजदूरों के शताब्दी के श्रम को, बलिदान को इन्होंने नकारा है और
इससे उत्तराखंड जैसे राज्य में आज हालत यह है कि बंटमारी की स्थिति आ गई है। इंडस्ट्री आ रही है और आने के बाद वो चली जा रही है, बंद कर दे रहे हैं, कुछ समय मुनाफा खींचने के बाद बंद कर दे रहे हैं। और इन्होंने ये कर दिया कि 100 कर्मचारी से कम जहां भी काम कर रहे हैं उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे, क्योंकि श्रम दोनों का विषय है, हम ये देखेंगे कि क्या हम ऐसा श्रम कानून राज्य का बना सकते हैं कि ताकि कोई उद्योग बंद होने से पहले वो राज्य सरकार की परमिशन ले। जो पहले स्थिति थी उस स्थिति को लाने का काम करेंगे। और ऐसे जितने निकाले गए कर्मचारी हैं, हम उनकी वेलफेयर को भी हम अपना मोटो समझेंगे। और हमने तय किया है कि एक बोर्ड बनाएंगे, एक अध्ययन दल बनाएंगे जो सारे सिडकुल में लगे हुए उद्योगों का अध्ययन करेगा। और अध्ययन करने के बाद ये देखेगा कि 70% स्थानीय लोगों को जो आरक्षण मिला था उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। और जिलाधिकारियों को दायित्व दिया जाएगा कि 70% स्थानीय नौजवानों की भर्ती हो, इसको सुनिश्चित करने का काम करें। यहाँ व्यापारी लोगों के लिए कोरोना काल, नोटबंदी, जीएसटी, एक के बाद एक उनके छोटे छोटे उद्योगों, चीनी, स्मॉल, माइक्रो इंडस्ट्री के लिए मौत का पैगाम बने हैं। ये तीनों कदम, नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी है। हमने एक बड़ा वादा किया है कि हम 5 लाख लोगों को हर साल 40,000 देंगे। लेकिन एक वादा हम और कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में कि जितने व्यापारी हैं एक सीमा तय करेंगे। उस सीमा तक के जो व्यापारी हैं उनके लिए हम एक इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आएंगे, ताकि इस तरीके की आकस्मिक स्थितियों के आने पर कम से कम उनके पास कुछ तो ऐसा सहारा उपलब्ध हो ताकि वो अपने उद्यम को फिर से खड़ा करने का काम कर सकें। हमारे 4 धाम 1000 काम, नवप्रभा जी ठीक है ना, 4 काम 1000 काम, 4 काम 1000, 4 धाम 1000 काम। और उसमें 4 पुष्प हम पहले ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को अर्पित कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख स्थायी रोजगार। दूसरा हमने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी द्वार द्वार। तीसरा हमने कहा है कि 5 लाख लोगों को, ये संख्या बढ़ भी सकती है, ये लिख दीजिएगा हमारी तरफ से, ये संख्या बढ़ भी सकती है, और 5 लाख लोगों को चयनित करेंगे जो परेशान हैं, जिनके काम खत्म हो गए, जो बहुत गरीब हैं। हाँ हाँ, ये जो है उन लोगों को, ऐसे लोगों को हम हर साल 40,000 रुपया देंगे। और इकोनॉमी हमने तेजी से सुधार ली, तो इस काम को और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इस मामले में मेरी और गौरव वल्लभ जी की बड़ी तीखी बहस हुई है। लेकिन अनंतो गत्वा, ही इज प्रोफेसर, आई एम ए स्टूडेंट, उन्होंने हमको कन्विंस कर लिया, तो भी हम सब लोग कन्विंस हो गए जो है, तो इस काम को करेंगे। एक बात देवेंद्र जी ने कहा कि हम कैसे द्वार द्वार पहुंचाएंगे, ये बड़ा सवाल उठेगा। तो हम 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तीन तरफा हम कदम उठाएंगे। पहला कदम हम ये उठाएंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा एरियाज को इंटरनेट कनेक्टिविटी में लाएंगे, ताकि टेलीमेडिसिन एडवाइस उनको मिल सके, और स्थानीय जो लोकल हॉस्पिटल है उसको उसके साथ लिंकअप करके जो है उनके डोर स्टेप पे, कहीं पड़ोस में, नेबरहुड में उनको ये एडवाइस मिल जाए, और उस एडवाइस के अनुसार उनको दवाई दरवाजे पे मिल जाए, उनको दवा खरीदने देहरादून या हल्द्वानी ना आना पड़े। उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। यदि पाकिस्तान
AK-47 भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, तो उत्तराखंड सरकार दवाई का बक्सा व्यक्ति के दरवाजे पर लाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। वो हम आपको पेश कर रहे हैं, एक नमूना उसका यहाँ पे पेश कर रहे हैं, ये देखिए। तो जिस ड्रोन को कैसे शूट किया जाए, उस ड्रोन को हम जो है कैसे वेलकम ड्रोन के में बदलने का काम करेंगे। ये किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे आने वाले 5 सालों के अंदर, उसका उपयोग करेंगे मानव कल्याण के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, ये उसका एक बड़ा उदाहरण होगा। मैं एक शब्द जो है इस घोषणा पत्र के महिलाओं के लिए बहुत कुछ हमने कहा है, पेंशन आदि की स्कीमें भी कहा है, हमने 2 नारे भी दिए हैं। पहला हमने कहा है कि महिला उद्यमिता राज्य का धर्म होगा, उसके लिए 28 हमने काम छांटे हैं जिनको हम महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे, स्वयं सहायता समूह और मंगल दलों को उनको जोड़ेंगे। हमने इससे एक कदम आगे बढ़ करके हमारे पास खुरपिया फार्म से लेकर के प्राग फार्म और हिंदुस्तान पेपर मिल से जो हमने ज़मीनें ली थी, कुछ ज़मीनें हमारे पास गदरपुर में है, हमने तय किया है कि हम 2 चीज़ें, एक हिस्सा तो हम ट्यूशन इंडस्ट्री को देंगे, कोचिंग इंडस्ट्री को, और उसके लिए हमने काशीपुर हमारे माइंड में है, हमने पहले भी काम किया था काशीपुर में, क्योंकि कोटा में सैचुरेशन आ गया है, हम उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। दूसरा काम हमने किया है, हमने पहले ये किया भी था, हमारी यहाँ इधर उसके सोशल मीडिया की हेड हैं, उनको हमने इसका चेयरमैन बनाया था। हमने महिला उद्यमिता पार्क के लिए 200 एकड़ ज़मीन उस समय नामित की थी, हम इसको और बढ़ाएंगे और महिला उद्यमिता को धर्म मान करके सरकार प्रमोट करेगी और उद्यमिता पार्क के अंदर उनको ज़मीनें उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। ये है। अपने शिल्पकार भाइयों, दलित भाइयों, वो हमेशा कांग्रेस के लिए बड़े कोर एरियाज रहे हैं। जब से ये इंदिरा जी के नाम पर इंदिरा आवास बंद हुए हैं, सबसे पीड़ित वर्ग है। हम केंद्र सरकार नहीं भी करेगी, हम अपनी आवास योजना चलाएंगे और राज्य के अंदर हमने पहले भी आवास योजना चलाई थी, उसका श्री गणेश रुद्रपुर में किया था। हम फिर से सहकारी क्षेत्र के अंदर एक अलग वो बना करके संस्था खड़ी करके उसके माध्यम से हम इस तरीके के आवासों को बनाएंगे और उनको अपने गरीब भूमिहीन भाइयों, शिल्पकारों को देने का काम करेंगे। जिन जमीनों पर हमारे गरीब वर्ग के लोग काबिज हैं, जिन जमीनों पर हमारे भूमिहीन भाई काबिज हैं, हमारे राज्य के अंदर ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं और उन जमीनों के साथ टोंगिया, खत्ता, गोट आदि भी हैं। ये सब लोग वर्षों से मानवीय अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी जमीन पर हमारा अधिकार हो। तो हम 2 चरणों में, पहले चरण में जो छोटे भूमिहीन हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, हम उसको नियमितीकरण करेंगे। दूसरे चरण के अंदर हम ये जितने खत्ते, गोट आदि हैं, बिंदु खत्ता से लेकर के यहाँ तक जितने ऐसे ज़मीनें हैं, पथरी तक और दूसरे एरियाज तक जो विस्थापित होकर के आए हुए लोग हैं, हम इन ज़मीनों के लोगों को मालिकाना हक दिलवाएंगे। ऐसे गाँवों को राजस्व गाँव का दर्जा मिले, उसके लिए लीगल एंड पॉलिटिकल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर तरीके के कदम हम उठाएंगे और उस पर काम करेंगे। हमने गौरा देवी, नंदा देवी और कन्याधन योजना जिस स्वरूप में की थी, वो गरीब वर्ग के, दलित वर्ग के लोगों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए वरदान थी। हम उस योजना को फिर से उसी रूप में लेके आएंगे जिसको इस सरकार ने बंद कर देने का काम किया था। तो मैंने अपना पार्ट पूरा कर लिया। अब मैं प्रीतम सिंह जी और
देवेंद्र जी, प्रीतम जी से और फिर गणेश गोदियाल जी से आग्रह करूँ। अच्छा, मैं प्रीतम सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वो इस पर कुछ कहे जो हमने किसानों दूसरों के लिए कहा है। सब सम्मानित पत्रकार साथियों, आज हमारी नेता और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने देहरादून आकर के हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च करने का काम किया और इस मैनिफेस्टो को लॉन्च करते हुए जो संदेश उन्होंने उत्तराखंड के आम जन को देने का काम किया है, निश्चित रूप से 2022 के इस चुनाव में वो उत्तराखंड राज्य के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेगा। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मैनिफेस्टो में जो बातें हमने मुख्य रूप से रखी हैं उस पर अपनी बात कही। मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि 2017 में जिस सरकार को उत्तराखंड के लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ बनाने का काम किया और जो वादे उस सरकार ने उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। और मुझे ये कहते हुए भी कोई संकोच नहीं है कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को छलने का काम किया है और राज्य की जो स्थिति है उससे आप भली भांति अवगत हैं। जहां एक ओर हम सरकार के 5 साल के कार्यकाल के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहते हैं, वहीं दूसरी ओर हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से ये संदेश भी और ये विश्वास भी उत्तराखंड के लोगों को देने का काम किया है। 2022 में जो हमारी सरकार बनेगी, सरकार गठन के बाद जो चुनावी घोषणा पत्र में हमने उत्तराखंड के लोगों से वादे किए हैं, हम उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। और एक स्लोगन के रूप में हमने कहा है 4 धाम 4 काम, और उन 4 कामों में मैं कह सकता हूं कि पहला काम है कि गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर हमारी जो सरकार आएगी वो अंकुश लगाने का काम करेगी। आज वर्तमान परिस्थितियों में पर्वतीय क्षेत्र में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, गैस का सिलेंडर 1000 रुपये के पार चला गया है। इसलिए हमने 4 धाम 4 काम में पहला जो कार्य छांटा है उसमें हमने कहा कि गैस का सिलेंडर 500 के पार नहीं जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य हम सरकार में आने के बाद करेंगे वो बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में है। हमारी कोशिश होगी जो पद रिक्त हैं उन पदों को हम प्राथमिकता के आधार पर भरने का काम करेंगे और प्रदेश में जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको अन्य संसाधनों के माध्यम से हम रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिसका जिक्र जो है चुनावी घोषणा पत्र में बड़े स्पष्ट तौर पर हमने किया है। और इसके साथ साथ प्रदेश के अंदर जो कोरोना की स्थिति आई, जिस वजह से जो गरीब व्यक्ति है उसके पास जीवन यापन करने के लिए कोई संसाधन नहीं है, तो हमने फैसला लिया है कि हम 5 लाख परिवारों को
ये टारगेट है हमारा, और ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी राव जी ने जिक्र किया कि हम इसमें उन व्यापारियों को भी, जो व्यापारी संभवतः नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना की वजह से प्रभावित हुए हैं, उनको भी सम्मिलित करने का हम प्रयास करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख परिवारों को हम एक साल में 40 लाख रुपया देने का काम, 40,000 रुपया देने का काम करेंगे। और चौथी जो हमारी प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इन स्वास्थ्य सेवाओं को हम मजबूत करने का काम करेंगे। और जहां एक और अभी आपने देखा, ड्रोन के माध्यम से हम पर्वतीय क्षेत्र में दवाओं को भेजने का काम करेंगे, या टेलीपैथी के माध्यम से हम काम करेंगे, वहीं हम वेल इक्विप्ड जो हमारी एम्बुलेंसेस होती हैं, उनको जो है हम यहाँ पर लाने का काम करेंगे। जो एम्बुलेंस जो है सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में लगातार जो है स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कार्य करेगी। मैं समझता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है। तो हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि हम आदर्श उत्तराखंड राज्य का और लोगों की भावनाओं के अनुरूप राज्य का जो निर्माण हमने बड़ी शहादतों के बाद राज्य का हुआ है, उसके अनुरूप जो हम कार्य करें। और प्रदेश के अंदर जो सरकार हमारी आएगी, वो सरकार जो चुनावी घोषणा पत्र में वादे हमने किए हैं, उन तमाम वादों को पूरा करने का काम करेगी। ये विश्वास और ये भरोसा इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं उत्तराखंड के लोगों को देना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देंगे, और साथ ही साथ हम लोकायुक्त भी इस प्रदेश के अंदर स्थापित करने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। मैं पुनः आप सबका अभिवादन करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात विराम करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, मैं एक मिनट पहले मैं उनकी बात का जवाब, बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं और हर बार पूछते हैं। जी, अब पूछे आप। आपको कोई संशय है? आपको क्या सिलेंडर सस्ता मिल रहा है? अरे आप भी तो हमारे साथ खड़े होंगे, आप भी तो उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप भी तो चाहते हैं कि 500 का सिलेंडर मिले। तो भाई वैसा नहीं, आप निश्चिंत रहिए, सरकार बन रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। नहीं देखिए, क्योंकि पूर्व में भी पुलिस ग्रेड पे जब हम सरकार में थे तो हमने उस दिशा में कदम आगे बढ़ाए थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने भी, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने जब पुलिस दिवस था उस दिन घोषणा कर दी थी कि हम पुलिस कर्मियों को ग्रेड पे देने का काम करेंगे। सही बात है, वो हमारे पास है, हमसे संपर्क करा और हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुलिस बल से कहा है कि क्योंकि वो अनुशासित बल है, हमने कहा कि हम ग्रेड पे जो बात है उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपने अन्य विभागों का जिक्र करेंगे, कांग्रेस का अध्ययन करेगी, तदनुसार आगे बढ़ने का काम करेगी। देखिए, जब हमने राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालने का काम किया, हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इस राज्य के अंदर एक परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया। और उस परिवर्तन यात्रा में जिस तरीके से लोगों का हजूम
उस परिवर्तन यात्रा में सम्मिलित हुआ, लोगों का प्यार से आशीर्वाद हमको मिला, उससे स्पष्ट संकेत मिल गए थे कि लोग जो है इस बार परिवर्तन चाहते हैं। आपने कहा कि हम जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। आज लोग जो है इस सरकार से त्रस्त हैं। इस सरकार ने इस प्रदेश को दिया क्या? आप देखिए ना, 3 मुख्यमंत्री दिए, लेकिन जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, उन वादों को पूरा नहीं किया। इसलिए लोग त्रस्त हैं। वो चाहते हैं कि भाई एक ऐसी सरकार जो सरकार आम जन के हितों को मद्देनजर रखते हुए कार्य करे। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि इस प्रदेश में 5 सरकारें रही हैं, एक 17 महीने की सरकार, फिर हमारी सरकार, फिर भाजपा की सरकार, फिर हमारी सरकार, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोग आकलन कर रहे हैं इस बात का कि जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जब भाजपा की सरकार रही तो उन्होंने विकास को अवरुद्ध करने का काम किया है। हमने कोई चेक किसी महिला को नहीं दिया। वो महिला आई थी और उन्हें अपनी समस्या जो है हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी से कही थी, उसका उल्लेख किया था, और उसको हमने प्रतीकात्मक जो है उसको किया। कोई ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता जब लगती है, चुनाव आचार संहिता जब लगती है तो उसको जो है क्या नाम, एक चुनाव आचार संहिता में कृत्य नहीं किया जा सकता। लेकिन ये प्रतीकात्मक इसलिए था, हमने कहा था कि हम 5 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपया देने का काम करें। तो ये एक प्रतीकात्मक था। तो निश्चित रूप से हमने 5 लाख परिवारों को जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनकी आर्थिकी बहुत खराब है, उनको साल में 40,000 रुपया देने का वादा किया है। नहीं, उनको भी देंगे, को बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या चीज? नहीं देखिए नहीं देखिए मैं अभी वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से कहा। मैं कहना चाहता हूं कि ये आप सबको जानकारी है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको जो केंद्र की सरकार एनडीए की रही या भाजपा की रही, उसने इसको जो है समाप्त करने का काम किया। हमारा कहना ये है कि हम राज्य के संसाधनों के माध्यम से इसे पुनः प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे, बशर्ते है कि इसमें कोई कानूनी अड़चन न आए, उसको भी मद्देनजर रखते। तो अगर हमारी कानूनी सीमाओं के तहत जो भी संभव होगा, कांग्रेस की तरफ से हाँ है ओल्ड पेंशन स्कीम में, और हम उसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करके कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए उस पर काम करेंगे। दूसरा जो ग्रेड पे वाला है, और हमारी तरफ से देखो ग्रेड पे वाला मामला हमारी तरफ से सेटल्ड इशू है। जो आपने और कर्मचारी दुनिया भर की बात कह दी, सेटल्ड इशू है, हम लोग दे चुके थे। इन्होंने ये ऐसी नालायक सरकार निकली जिसने अपने एक डिसिप्लिन फोर्स को उसका ग्रेड पे घटाने का काम किया है। तो सवाल यह है, घटाना गलत है, हम उसको रेस्टोर करेंगे। अब वाह वाह, एक बात बताएं, आप जो है जो जिनके पास दाढ़ी और मूछ दोनों होते हैं वो लोग तो समझदारी के प्रतीक होते हैं। आपने कहाँ से पकड़ा? वाह 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 इस बात को। एक ये अरे हमारी पार्टी के बहुत सम्मानित नेता हैं। हाँ नहीं बहुत सम्मानित नेता हैं, और इसलिए आप चिंता न करिए। हम
हम उनके सम्मान को जानते हैं और उनके सम्मान में कहीं किसी की कोई कमी नहीं। अब मैं नवप्रभात जी से कहूँगा, बहुत ऊर्जा मिलेगी। आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि जिस समय वो बोल रही थी तो लोग 55,000 लोग उनसे जुड़े हुए थे, और जो अपने तरीके से एक प्रकार सा इंडियन रिकॉर्ड है। और जैसे फेसबुक और दूसरे चीज़ों के माध्यम से जो अब जुड़ रहे हैं, मेरे अपने फेसबुक में जो है इस समय शायद 2 लाख के करीब जंप कर गया है। इतने लोग उस पर किसी न किसी तरीके से जुड़ चुके हैं। तो ये जो है इस बात का द्योतक है कि उत्तराखंड में प्रियंका जी के लिए बहुत रुचि थी। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।